जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। बहुत दिनों बाद आज मैं एक होलिस्टिक वीडियो बना रहा हूँ जो गुड़गांव की मार्केट की एक वेलोसिटी एक स्पीड को थोड़ा आपसे रूबरू कराने की मेरी कोशिश रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी माइक्रो मार्केट्स में क्या क्या लॉन्चेस आ रहे हैं। दिस इज़ प्योरली एन एजुकेशनल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू हु फॉलो रियल एस्टेट इन इंडिया ग्लोबली or wherever, and especially if you follow Gurgaon real estate, this video is 100% for you. So stay back till the end of the video because I'm going to break a lot of myths about the Gurgaon market. Today Gurgaon has been showing great signs, great appreciations in all the asset classes for the last 3 to 4 years. What we need to understand is that there was a lot of pent up demand that was just waiting in Gurgaon to explode. That exploded because of various reasons after 2020. Today when I sit in 2024, right around the results of the Indian general elections, I can foresee that Gurgaon की मार्केट आज जहाँ पे है आज से 10 साल बाद उससे कम 10 गुना होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। 10 गुना चलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट 10 साल में 5 गुना ज़रूर होने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आज DLF फेज़ 1 में प्लॉट्स 3,20,000 के आसपास स्क्वायर यार्ड के आसपास डील हो रहे हैं, 340 के आसपास डील हो रहे हैं, तो अगले 10 साल में ये 15 से 17 लाख के आसपास में बिकेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझे ये बोलने वाले हैं कि आज पे दिल्ली के जो प्राइम एरियाज़ हैं वहाँ पे 10 से 11 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, तो गुड़गांव में इतना रेट इन एरियाज़ में कैसे हो जाएगा। चलिए देखिए, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। मैं बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ और अगर मैं इसी तरीके से बात करता होता तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जाने के लिए विवश हो जाते। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं बहुत रियलिस्टिक बात करता हूँ। मैं आपको सपने दिखा के कभी कुछ नहीं बेचता। मैंने आज तक कोई अपार्टमेंट आपको इस सपने से नहीं बेचा कि मैं आपका वो फ्लिप करा दूंगा। फर्स्टली आई बिलीव दैट रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट। जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का एक टूल है रियल एस्टेट। कमिंग बैक टू द गुड़गांव मार्केट, आई फील दैट इन द नेक्स्ट 10 years whatever is selling today for 3 lakhs will sell for 9 lakhs for sure। तो 3 गुना आपकी मार्केट जाएगी अगले 10 साल में। कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि पिछले 2-2.5 साल में ही मार्केट, पिछले 4 साल में ही मार्केट 2 गुना जा चुकी है, तो अगले 10 साल के पीरियड में हम 3 गुना क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअल डिमांड होगी। ये डिमांड फ्यूल्ड इन बाय अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड लॉट ऑफ रैलिंग लॉबिंग नहीं होगी, क्योंकि हर साइकिल जो एक बुल रन पे चढ़ता है वो कहीं ना कहीं जाके सेटल होता है। आज मई एंड में ये वीडियो बना रहा हूँ, जून में आप ये वीडियो देखेंगे। माइक्रो मार्केट्स की आपको अपडेट दे देता हूँ। देयर इज अ बिल्डर who's launching 2 towers on the Golf Course Road in Sector 56. There's Silverglades that's doing a 10-acre site on Golf Course Extension. पूरी अलावली इसका सेकंड फेज आने वाला है। अनंतराज लॉन्चेस कर रहा है। आर्बर की कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है। टार्क का न्यू लॉन्च आने वाला है। M3M का नया लॉन्च आया है। तो गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन आर फ्लडेड विद न्यू लॉन्चेस। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और यू आर एन एंड यूजर। इफ यू आर एन एंड यूजर and you have the budget to buy DLF, just close your eyes and buy DLF, right? In sector 77, 63, wherever you're getting. If you are an investor, then I would like you to ask yourself 2 questions. The first question is whether you are a long-term investor or you want to short-term trade. If you are a long-term investor, again, buy DLF, buy Emaar, buy branded development, buy builders, who have a lot of holding power। गोदरेज ले लो, ये सब ले लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो ऐसी कंपनीज पे बेट करो जो नई कंपनीज हैं, जो अपना नाम बनाना चाह रही हैं, या फिर ऐसी कंपनीज पे बेट करो जो बहुत अग्रेसिवली फंडिंग लेके ग्रो कर रही हैं।
जो सेटल्ड ब्रांड्स होंगे ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में वो ज़्यादा आपको नहीं फ्लो थ्रू देके जाएंगे, बिकॉज वो अपनी ब्रांड वैल्यू आपसे डे वन पे मांगेंगे. इंडिकेशन है सिग्नेचर ग्लोबल, सिल्वर ग्लेड्स, ट्रेवॉक. लुक आउट फॉर दीज नेम्स. अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं अच्छे एरियाज में. लुक आउट फॉर गंगा, दे हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स कमिंग इन. अब माइक्रो मार्केट क्या है? माइक्रो मार्केट बड़े टाइम से चल रहा है. जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो समझेंगे. गोल्फ कोर्स रोड इंडियन क्रिकेट का सुनील गावस्कर है, ठीक है ना, एवरग्रीन लेजेंड. या फिर सुनील गावस्कर छोड़ देते हैं, सुनील गावस्कर देखने वाले ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे. तो गोल्फ कोर्स रोड है सचिन तेंदुलकर. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशंस विराट कोहली. SPR इज शुभमन गिल. CPR is यशस्वी जायसवाल. द्वारका एक्सप्रेसवे, इफ आई हैव टू टर्म द्वारका एक्सप्रेसवे इज ऋषभ पंत. तो कभी या तो बहुत बूमर वो रहेगी, या फिर पंत के साथ ऐसा रहेगा, या वो खेलेंगे नहीं, या वो इंजर्ड रहेंगे, या कहीं बाहर रहेंगे, कुछ रहेगा पंत के साथ. सोना इज पृथ्वी शॉ. Great potential, but fusing out, just jokes apart. So micro markets are different sub markets inside a city. That is what a micro market is. Gurgaon has various micro markets. I am talking from New Gurgaon onwards. So Golf Course Road, Golf Course Extension Road, Sona Road, CPR Road, Sona, SPR, New Gurgaon, and Dwarka Expressway. These 8 broad micro markets. Now, in these 8 broad micro markets, you have to understand what one works for you. When I say what one works for you, you have to keep in mind your budget, you have to keep in mind the area you're going to travel to when you will have to come to work. Now, in this, what you need to understand, where are the bigger companies moving? So, the bigger companies like DLF is someone who shapes the destiny of the city called Gurgaon, is getting a lot of land parcel around SPR. Has a lot of land parcel around SPR, is developing some crazy stuff around SPR, okay? And if I were someone who had a long-term perspective, I would for sure head into SPR. If I can't afford DLF, buy Signature Global there, buy Whiteland there, buy whatever there, buy on the SPR, because DLF is developing a lot of stuff there. If I were a short-term investor, I would look at more developed micro markets and builders who are willing to give me competitive rates in a good micro market. So I would look at extension. मैं ये देखता कि एक्सटेंशन पे रीसेल में भी जो टॉप प्रोडक्ट चल रहे हैं उनका क्या रेट आ रहा है. फिर मैं सिल्वर ग्लेड से जाके बार्गेन करता, या मैं ट्रेवॉक से जाके बार्गेन करता, सन सिटी प्लैटिनम टावर से जाके बार्गेन करता, सिल्वर ग्लेड से जाके बार्गेन करता, हाई टाउन से, व्हाटएवर. सो एवरी डिफरेंट माइक्रो मार्केट दिल बी अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. द्वारका एक्सप्रेसवे है तो अलग गेम है. सो अंडरस्टैंड द माइक्रो मार्केट. द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत लॉन्चेस आ रहे हैं बाय द वे. मैं अभी वो सब नहीं कवर कर रहा हूँ. मेरा आज ये ना बनाने का मोटिव वीडियो ये है कि अगर आपने गुड़गांव में फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को देखना है तो SPR और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन शुड बी योर मेन गो टूज. उसके आगे आप तभी जाएं जब आपका बजट कम हो. हम उतने कम बजट में अभी सुविधाएं दे नहीं रहे हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की, क्योंकि हमने खुद उस बजट में ज़्यादा एक्सपोजर लिया नहीं है. बट वी आर ट्राइंग टू हायर ए रिसोर्स हुज इनेबल्ड इन दैट रेट रेंज एंड रेट कैटेगरी. गुड़गांव में बहुत लॉन्चेस आ रहे हैं. यू हैव टू बी श्योर दैट गुड़गांव मार्केट इज गोइंग टू ग्रो, नॉट एट द रेट दैट इट ग्रू फ्रॉम 2020 to 2023, but it will keep growing because there are various factors that are fueling the growth. Irrespective of BJP और कांग्रेस और गठबंधन और आम आदमी पार्टी, गॉड फॉरबिडन, भगवान ना करे कि अरविंद केजरीवाल हमारा प्रधानमंत्री बने, बट कोई भी पार्टी आए ना तो क्योंकि दिल्ली कैपिटल है तो गुड़गांव उसके साथ चलना ही चलना है, वो डेवलप होना ही होना है. और गुड़गांव में कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, ठीक है, लुधियाना, पंजाब, शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़, हिमाचल, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, रांची, रायपुर, पटना, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, हर जगह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं.
आपको ये नहीं पता होगा, आपको लग रहा होगा मैं ब्रोकर हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, बट this is the truth. NRIs, people from small cities in India are investing in Gurgaon. If you are living in Delhi on old property, sitting on it, basking on it, if you see this video, if your parents have property, please convince them Gurgaon is the future. You need to buy early to sleep well and then book profits on that property. Okay? And please don't follow real estate advice from people who are just trying to, blatantly sell you stuff. Use logic, understand logic. There are YouTube channels that are there to educate you when it comes to real estate, and mine is one of them. So please feel free to subscribe to the channel if you are sensible enough and want to save some money. This is your favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind for today.